तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के कामों से वाबस्ता कुछ बेहद मजेदार मशीन्स और टेक्निक्स के मालूमात लेकर, जो सचमुच आपके मालूमात में काफी इजाफा करने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। शूस्लर प्लान। बहुत से ममालिक में अब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को और वजनी से वजनी कामों को सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर ही निपटा दिया जाता है। यहाँ इस रेलवे ट्रैक के नीचे एक छोटे अंडरपास को तैयार किया जा रहा है। आमतौर पर इस तरह के काम को कई दिन लग जाते हैं और जिसके बाद दूसरी जगह पर पहले से ही इस ढांचे को तैयार करके एक छोटी रेलिंग पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता से इस ट्रैक के नीचे इसको खिसकाया जाता है। इससे न सिर्फ वक्त बचता है, साथ ही साथ रेलवे का निजाम भी बंद नहीं होता। और अगर इसी काम को पाकिस्तान में किया जाता तो वो कितने दिन ले सकता था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑस्ट्रेलियन पाइल क्रॉपर्स। ये बेहद अजीबोगरीब सी नजर आने वाली मशीन कंस्ट्रक्शन के कामों में काफी इस्तेमाल हो रही है। इस मशीन में गोलाई में छोटी छोटी नोब्स लगी होती हैं, जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर पर काम करती हैं। इन पिलर्स को दूसरे टूल्स की मदद से भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो काम काफी लंबा और थका देने वाला होता है। तो उसके लिए इस मशीन को इस पिलर के ऊपर लाकर एक सही पोजीशन में फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद इस मशीन का ऑपरेटर एक बटन प्रेस करता है और तभी इस मशीन में लगी नोब्स एक जोरदार हथौड़े की तरह हर तरफ से इस पर हिट करती हैं और जिससे ये पिलर टूट जाता है। सिर्फ यही नहीं, ये मशीन उस टूटे हुए हिस्से को अपने अंदर ही पकड़ कर रखती है और फिर उसे बाहर निकाल लाती है और इस तरह से पिलर को तोड़ तोड़ कर बाहर निकाल लिया जाता है। कंक्रीट कटिंग एंड ब्रेकिंग को। इस बड़ी मशीन का इस्तेमाल यहाँ कंक्रीट को काटने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर कंक्रीट में एक गोल सुराख करना है, जिसके लिए इस मशीन को एक सही पोजीशन में फिक्स कर देने के बाद वर्कर इस मशीन को ऑन कर देता है, जिसके बाद ये मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ इस मशीन के नीचे लगे नोकदार सांचे कंक्रीट को काटते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस मशीन के ऊपर से भी लगातार दबाया जाता है ताकि जैसे जैसे कंक्रीट कटता चला जाए तो ये मशीन साथ ही साथ गहराई में जाती रहे। एक बार इस मशीन से तयशुदा गहराई तक कटिंग कर देने के बाद इस मशीन को बाहर निकाल लिया जाता है और एक दूसरी मशीन की मदद से इसको पहले से काटी गई कंक्रीट के किनारों को स्मूथ कर दिया जाता है। और साथ ही साथ कटे हुए कंक्रीट के उस हिस्से को भी बाहर निकाल लिया जाता है। रोपैट। जब भी किसी जगह पर एक बड़ी बिल्डिंग की तामीर करनी हो और उस जगह की मट्टी नरम हो तो उसे इस तरह से ठोस किया जाता है। अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो उस जमीन में बड़े बड़े कंक्रीट के खम्भों को गाड़कर ज्यादा मजबूत बनाया जाता है ताकि बिल्डिंग किसी तरह से गिरे नहीं। यहाँ इस मशीन की मदद से खंभों को उठाकर सीधा खड़ा किया जाता है, जिसके बाद ऑपरेटर इस मशीन को ऑपरेट करता है तो ये मशीन जैसे किसी ताकतवर हथौड़े की तरह काम करती है और इन खंभों को जमीन में गाड़ती चली जाती है। ASA
किसी भी इमारत की ईंटों से चुनाई कर देने के बाद बारी आती है उस दीवार को प्लास्टर करने की। लेकिन बहुत से ममालिक में प्लास्टर की जगह पुट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दीवारों पर जबरदस्त सफाई आती है और दीवारों का लेवल भी एक जैसा रहता है। ये मशीन पुट्टी को जैसे पलक झपकते ही दीवारों पर स्प्रे कर देती है। मशीन में पुट्टी को डाल देने के बाद वर्कर इस पाइप की मदद से पुट्टी को दीवार पर स्प्रे करता जाता है, जिससे पुट्टी दीवार के साथ आसानी से चिपक जाती है और एक दूसरे टूल की मदद से इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग दे दी जाती है। और ये है बोडेनबाउ बीवी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तामीर के दौरान जब बुनियाद को तैयार करना होता है, जमीन का ठोस और मजबूत होना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर उस जगह पर दलदल वाली मिट्टी हो तो वहां इमारत को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम बन जाता है। यहाँ इस दलदली मिट्टी को ठोस बनाने के लिए एक खास मशीन की मदद ली जाती है। इस मशीन से जमीन को एक खास गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई का काम मुकम्मल हो जाने के बाद इस जगह पर कारीगर लोहे के पिलर्स को उस सुराख में डालता रहता है, जिसके बाद वो जमीन लोहे के इन लंबे गार्डर के लग जाने के बाद काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है और जिसके बाद बिल्डिंग वगैरह की तामीर आसानी से की जा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।